लिंक्डइन आज के टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पर बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो खुद को रजिस्टर करते हैं। बहुत से जो फ्रीलांसर हैं वो खुद को रजिस्टर करते हैं, एजेंसीज खुद को रजिस्टर करते हैं ताकि वो नए लोगों तक पहुंच सके, नए क्लाइंट्स जो है अक्वायर कर सके। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से आपने कोई अपनी वेबसाइट बना रखी है या ब्लॉग आप रेगुलरली पब्लिश करते हैं तो आपको लिंक्डइन पर भी पोस्ट करना जरूरी है। तो क्या हम लिंक्डइन पर जो है ऑटो पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने वर्डप्रेस पर कोई पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो क्या उसको ऑटो पब्लिश किया जा सकता है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल या पेज पर? ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑटो पब्लिश करने के लिए हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस प्लगइन को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर उस प्लगइन का नाम लिख देते हैं WP लिंक्डइन ऑटो पब्लिश। ठीक है, ये उस प्लगइन का नाम है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपका प्लगइन है। 9000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसके, तो इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जब ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी सेटिंग में हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं WP लिंक्डइन ऑटो पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ से जाकर आप सेटिंग में जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट विद लिंक्डइन करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, वो आप कर देना। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो हमने कनेक्ट विद लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज हमें दिख जाएगा, द कनेक्शन टू योर लिंक्डइन अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुल, यू नाउ नीड टू सेलेक्ट व्हाट प्रोफाइल और कंपनीज यू वांट टू शेयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने कर लिया है। एक बार हम इसको जो है रिफ्रेश भी कर लेते हैं। अभी ये और कनेक्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ठीक है, अभी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमको वो प्रोफाइल या कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस पर हम पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे करना चाहता हूँ, मैं अपनी जो है शाउट प्राइस पेज पर भी पब्लिश करना चाहता हूँ। तो ये हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर एक चीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। इसके बाद हम इस सेटिंग को सेव कर देंगे। सेटिंग को सेव करने के बाद नेक्स्ट जो है हम शेयरिंग ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से पोस्ट को पब्लिश करना है। तो ये हो रहा है, तब तक हम सेट शेयरिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए न्यू पोस्ट, पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का लिंक, इस तरह से जो है हमारा वहां पर शेयर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए चीजें आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पोस्ट का थोड़ा सा एक्सर्ट ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट कोड्स एक तरह से बने हुए हैं। अगर आप वेबसाइट का टाइटल, ऑथर या पूरा कंटेंट भी आप डालना चाहते हैं तो वो भी इस ऑप्शन से आ जाएगा। तो ये हम इसको ऐसे ही रखते हैं। हमारे इस पेज पे जाएगा, डोंट शेयर सेलेक्ट पोस्ट कैटेगरीज ओनली। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि इसकी पोस्ट वहां पर ना जाए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेयर द फॉलोइंग पोस्ट, तो अब आप क्या पोस्ट, आप पेज भी चाहते हैं कि नया पेज पब्लिश हो तो वो भी चला जाए, तो हम नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ पोस्ट को चाहते हैं। अब यहाँ पर हम सेव ऑल सेटिंग्स कर देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव ऑल सेटिंग्स। ओके, इसके बाद कुछ एडिशनल ऑप्शन है। जैसे आप अगर कुछ पोस्ट के कॉलम्स को हाइड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, हैंडलिंग न्यू कॉलम विच शोज व्हिच पोस्ट हैव बीन शेयर्ड एंड व्हिच हैव बीन नॉट शेयर्ड, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डोंट शेयर पोस्ट ऑन लिंक्डइन, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक डेमो पोस्ट पब्लिश करके ये चेक करते हैं कि क्या मेन जो पोस्ट है वो हमारे लिंक्डइन पेज या फिर प्रोफाइल पे जा रही है या नहीं जा रही। तो मैं यहाँ पर एक डेमो पोस्ट क्रिएट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या वो ऑटो पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेमो पोस्ट टू बी ऑटो पब्लिश ऑन लिंक्डइन। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हम जो है सेम इनको एक बार पेस्ट कर देते हैं एंड कुछ भी हमें करना नहीं है इसके अंदर। ये डेमो पोस्ट है, यहाँ पर हम डेमो पोस्ट लिख देते हैं एंड देन हम यहाँ पर जो है इसको पोस्ट करेंगे और फिर हम इसको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन आ रहा है
वो जो हमारा प्लगइन की पूरी सेटिंग थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, न्यू पोस्ट, पोस्ट टाइटल, पोस्ट लिंक और पोस्ट एक्सेप्ट। तो ये यहाँ से अगर आप नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपने वहां पे ऑटो सेट करके बट आप चाह रहे हैं कि इसको मैं ना करूं, तो वो आप यहाँ से डोंट शेयर करके कर सकते हैं। तो अब हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड देन हम इसको पब्लिश कर देते हैं। और क्योंकि हमें सिर्फ इसको टेस्ट करना है कि क्या ये ऑटो पब्लिशिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो रहा है, वन सिंगल नोटिफिकेशन ये जा चुका है। अब हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है डेमो पोस्ट। ये थोड़ा टाइम लग सकता है बट एक बार हम देखते हैं, एक बार हम इसको रिफ्रेश फिर से करेंगे। डेमो पोस्ट टू बी पब्लिश, ऑटो पब्लिश ऑन लिंक्डइन इज नाउ लाइव। तो ये कह रहे हैं कि लिंक्डइन पर ये लाइव है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। हम एक्चुअली थोड़ा फॉर्मेटिंग भी इसकी चेक करते हैं। एक बार डैशबोर्ड पे आते हैं। इसमें कई बारी कैशे का इशू आपको हो सकता है या फिर थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, क्योंकि इसको डायरेक्टली उसके ऊपर जाके पोस्ट करना है। यहाँ पर ये मैसेज तो हमें आ चुका है, एक बार हम इसको ओपन करें। ओके, तो हमारा वो पोस्ट पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि एक छोटी सी सेटिंग थी वो रह गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सेटिंग बेसिकली थी क्या, जैसे ये पोस्ट है, तो जब हम इस पोस्ट को कहीं शेयर करना चाह रहे हैं तो पहले जो था ना, ये यहाँ पर हमने जो है सेलेक्ट नहीं किया था, ये हमको सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और डेमो पोस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम पब्लिश करके देखते हैं कि ये क्या हो पाती है या नहीं हो पाती। तो अगर आपकी कोई पहले से आपने पोस्ट क्रिएट करके रखी है, मतलब पुरानी जो पोस्ट है उसको शेयर करना चाहते हैं, तो बस आपको एक ओपन करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो पुरानी जितनी भी पोस्ट है वो भी शेयर हो जाएंगी। बट क्योंकि हमारा जो इशू था वो नई पोस्ट को लेके था, ठीक है, न्यू पोस्ट टू पब्लिश ऑन लिंक्डइन, तो यहाँ पे भी सेलेक्ट करना जरूरी रहेगा। यहाँ पे आपको ये हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, पोस्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ बेसिकली आपको चूज करना रहेगा। ये जो टिक का मार्क है यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है, फिर आप पब्लिश करेंगे तो फिर ये पब्लिश हो जाएगी। अभी ये वाला मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ जो पुरानी पोस्ट है उसको चेक किया था। बट लेट्स सी कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, ये वाली पोस्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसी फॉर्मेट में है। पोस्ट है, उसका टाइटल है, उसका जो लिंक है और फिर थोड़ा सा उसका जो एक्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हमने ये वाली नई पोस्ट को भी किया है। अब एक बार इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हालांकि वहां पे वो मैसेज आ गया था बट वो ये मैसेज आ चुका था, बट हमने कोई प्रोफाइल या पेज नहीं सेलेक्ट किया था, तो ये इशू उसके अंदर जरूर आया था। तो अभी हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। फिलहाल मैं उसको डिलीट भी कर दूँ। तो ये देखिए, न्यू पोस्ट टू ऑटो पब्लिश ऑन लिंक्डइन, तो ये हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर आ चुकी है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया हो कि आप कोई भी पोस्ट या फिर पुरानी जितनी भी पोस्ट हैं उनको भी ऑटो पब्लिश कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और लिंक्डइन पेजेस पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।